नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ये केवल मेरी स्टडी है और उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में कि एसआईपी और लमसम है क्या और ये इसके क्या रिटर्न्स हैं। हम इसमें इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। रिटर्न्स क्या है, रिस्क किस में ज़्यादा है और विड्रॉ हम कैसे करते हैं, इसमें कब करना होता है, हमें क्या इसमें पूरा पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, क्या इसके लिए हमें कोई स्पेशल स्किल चाहिए या कितना समय तक के लिए हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके के हम टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे और हम वो इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और फास्ट बनाएंगे ताकि आप एक छोटी सी वीडियो में एकदम बिगनिंग, जिसे हम कहते हैं बिगनिंग लेवल को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी से रिलेटेड। जी हाँ, एसआईपी माना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई ईएमआई नहीं है, इसको हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक मीन्स हर महीना हम कुछ अमाउंट, मान लीजिए 1000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना, हम मंथली भी कर सकते हैं, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से जब पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं एसआईपी। नॉर्मली हम मंथली इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम हर चीज़ को मंथली के हिसाब से ही लेके चलेंगे। मंथली मान लीजिए आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो इसको कहा जाएगा एसआईपी। और सबसे बड़ी बात, इसको आप कभी भी बंद कर सकते हैं। ये कोई एक लोन की तरह नहीं है कि लोन की ईएमआई आप भर रहे हैं तो हर महीना भरना ही है, नहीं भरा तो आपके पास कोई नोटिस आ जाएगा या XYZ। नहीं, ये आपकी मर्जी से आप कभी भी बंद कर सकते हैं और कभी भी शुरू कर सकते हैं। बात करें इसमें स्किल से रिलेटेड, अगर हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्किल यानी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों स्टडी करने की इस पे ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमको ये चीज़ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं। थोड़ा तो स्टडी इतना तो चाहिए। हम किसी नॉर्मल व्यक्ति को पैसा देते हैं तो भी हम देखते हैं कि हम किसको दे रहे हैं। तो जब हम एसआईपी करते हैं तो हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज के लिए हमारे को थोड़ी स्टडी चाहिए होती है। किस लेवल पे स्टडी करनी है वो हम देखें। क्या एक्स्ट्रा स्किल चाहिए? नहीं, इसमें हमको दो तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड वो होता है जो निफ्टी 50, मान लीजिए हमारा निफ्टी 50 मार्केट है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेस्ट कंपनीज, एक हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बेस्ट कंपनीज है, 50 कंपनीज, उस सब को मिला के हमारा बनता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड है एक, हम उसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। दूसरा होता है डायरेक्टली किसी एक कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों में हमको स्टडी की जो स्किल की ज़रूरत है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको जब हम किसी इंडिविजुअल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा हमें मैनेजमेंट देखना पड़ता है। उसके अंदर क्या स्किल हमें चाहिए वो भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन दोनों में अगर बात की जाए इंडेक्स वर्सेस इंडिविजुअल कंपनी, तो हमें इंडेक्स फंड में बहुत कम यानी कि 1% बस हमको
पता है कि हमें इधर मंथली एसआईपी करनी है, इसमें हमें सोचना नहीं पड़ता है। कंपनीज के अंदर हमें उसके अंदर देखा जाता है कि क्या हम इसमें मंथली 10 साल तक अगर एसआईपी कर रहे हैं या 20 साल तक कर रहे हैं तो क्या कंपनी इतना लंबा समय चलेगी भी या नहीं, इस चीज के लिए हमको स्टडी करना होता है। तो इसमें जब हम एंटर करते हैं या जब हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता कि हम कब कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू करें, एसआईपी कब शुरू करें। एसआईपी तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे निकलना कब है, एग्जिस्ट कब लेना है। माना उसका जो हम कहते हैं ना कि ओवर प्राइस है या फिर लो प्राइस पे मिल रहा है, वो हमको देखना होता है। तो हम ये कभी पता नहीं कर सकते कि कब ओवर प्राइस, एक पैरामीटर्स हैं, हम पैरामीटर्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं, लेकिन कि इंडेक्स फंड या कोई भी कंपनी कब अपना बॉटम बना रही है ये हम नहीं पता कर सकते। इसमें हम लोग एसआईपी जब हम शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक एक एवरेज बनता है, कभी सस्ता है कभी महंगा है, तो भी एसआईपी हमारा दोनों को एवरेज कर लेता है। लेकिन जब हम निकलना चाहते हैं तो हमको देखना होता है कि हम कब बेच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम एसआईपी कंटिन्यू 10 साल तक कर रहे हैं और हमारा एवरेज उतना ही रहा जो अभी करंटली प्राइस चल रहा है 10 साल बाद भी। तो इसलिए हमें एग्जिस्ट कब लेना है या प्रॉफिट बुक कब करना है वो बहुत समझदारी चाहिए होती है। इसमें केवल एक स्किल का है या फिर एक नॉर्मली हमको मुनाफा कब हो रहा है उससे निकलने के लिए वो हमें जानना चाहिए। अगला अगर हम देखें रिटर्न्स के रिलेटेड, तो रिटर्न अगर हम देखेंगे तो इसमें रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं देन लमसम। अभी हम लमसम की बात करेंगे, लेकिन लमसम के मुकाबले इसमें रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क कम है। इसके अंदर रिस्क कम होने की वजह से इसके अंदर रिवार्ड्स भी कम हो जाते हैं या हम कहें प्रॉफिट कम होता है। लेकिन जब हम रिस्क बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन एसआईपी उनके लिए जो सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एसआईपी है। बात करते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक की, वो है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं एक बार में पैसा लगाना। जी हाँ, जैसे हम किसी को एक बार में, अगर मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपए, हमने कोई ज़मीन बेची या कोई स्पेशली हमें विरासत में कोई पैसा मिला या किसी ने हमको एक्स्ट्रा अचानक भी किया, आपके पास पैसा रखा है और आप उसको एक बार में चाहते हैं कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूं, जैसे लोग एफडी करते हैं, कोई बैंक में रखता है, सेविंग में रखता है। अगर आप चाहते हैं मैं उसको एक बार में इन्वेस्ट करूं कहीं, तो उसको कहा जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट। इस लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें स्किल की, तो इसमें हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किल चाहिए, क्योंकि हम कब पैसा लगाना है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे हमने एसआईपी में देखा था कि कब लगाना है, उसमें एंट्री का कोई टाइम नहीं था, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं वो, क्योंकि वो खुद ऑन एवरेज अपने आप बना लेता है। टॉप बॉटम को लेते रहो तो एक एवरेज बन जाता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम लोगों को उस समय खरीदना होता है जब उसका प्राइस कम है या लो प्राइस है, ताकि हमको जब इसका इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल होगा तो ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो इसके लिए एक स्किल है। दूसरा स्किल होता है हमारे को सीखना इसमें कि जब हम इंडेक्स फंड में कर रहे हैं उसमें प्राइस का हो गया, लेकिन जब हम इंडिविजुअल कंपनी की तरफ आते हैं और वो भी लमसम इन्वेस्टमेंट पे, तो उसमें क्या होता है, हमको ये देखना पड़ता है कि वो कंपनी
के बारे में पैरामीटर्स की वो कंपनी क्या है। अगर हम 4 टॉपिक्स में उस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। ये चारों चीज़ें बिजनेस मॉड्यूल में माना वो क्या करती है, क्या माना सेल करती है, क्या नहीं करती, कितना उसका सेल है, उसकी डिमांड्स क्या है, माना बिजनेस को समझना वो हमको देखना पड़ता है जब हम इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ साथ उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, माना वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसका बिजनेस मॉड्यूल तो बहुत अच्छा है लेकिन कोई प्रॉफिट ही नहीं है। थर्ड आता है उसका मैनेजमेंट, कोई फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं करते वो लोग, या धोखाधड़ी तो नहीं है। तो फाइनेंशियल्स में उसके बाद हमें मैनेजमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो अपना ही फ़ायदा तो नहीं देख रहे, क्या वो शेयर होल्डर्स के बारे में भी सोचते हैं या नहीं सोचते। फिर फोर्थ आ जाता है उसकी वैल्यूएशन क्या है। बाकी सब तो ठीक है लेकिन अभी कंपनी क्या भाव पे मिल रही है, सस्ती या महंगी। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होती है जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एक इंडिविजुअल कंपनी में। इसके लिए क्या होता है, जब हम इतना मेहनत करते हैं तो फिर हमको उसका रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो हमारा रिटर्न भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमने इसमें टाइम बहुत लगाया, इस चीज़ को स्टडी किया, स्किल हमारी उस पर गई है। तो उसके बाद इतना सब करने के बाद हमको फिर रिटर्न ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें रिस्क भी है ना। किसी आप कंपनी में लगा रहे हो, कल को वो डूब गई तो आपका पैसा भी गया, तो रिस्क है ना। इंडेक्स फंड में आप जब लमसम करोगे तो इतना तो पक्का है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन जब आप किसी इंडिविजुअल कंपनी में कर रहे हैं इन्वेस्ट तो उसमें बहुत रिस्क होता है। तो इसका एक और तरीका होता है रिस्क को कम करने के लिए। जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक कंपनी की बजाय 10 कंपनी में कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 10 कंपनी में कर दीजिए, एक 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 लाख। तो रिस्क थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गई और डाइवर्ट हो गई। तो इसलिए लमसम में रिटर्न्स ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा है। अब हम दोनों में से अगर हम बात करें कि दोनों के अंदर में हमें क्या करना है, एसआईपी करनी है या लमसम करना है। देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको लगता है कि हमें इतना सब इन चीज़ों में जाने का नहीं है या इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम जॉब वाले हैं, हम मंथली एसआईपी ही कर सकते हैं और हमें बहुत मल्टीबैगर स्टॉक या अरबपति करोड़पति नहीं बनना, इतना बनना है कि हम भी अच्छे से खाएं और हमारा बुजुर्ग होने के बाद हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपना जीवन गुजार सकें। तो उसके लिए एसआईपी बेस्ट है, वो अच्छा है। आप उसमें भी इंडेक्स फंड में भी कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं हमारे पास सफिशिएंट मनी ऑलरेडी है और हम चाहते हैं कि हमें कुछ आगे चल के कुछ लेना है और हम रिस्क ले सकते हैं, या आपकी एज ऐसी है कि आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप लमसम की तरफ जा सकते हैं। या फिर आप दोनों चीज कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 5 लाख लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5 लाख को एसआईपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और एक और मेथड होता है, वो है माना उसको हम लमसम भी नहीं कहेंगे और एसआईपी भी नहीं कहेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी को आपने अभी खरीदे 2 लाख के शेयर, आपको लगता है कुछ समय बाद वो ये और डाउन हो गई, सस्ती मिल रही है, आपने और 2 लाख के ले लिए, फिर वो और कम हो रही है तो फिर आपने और 2 लाख के लिए। तो इसे एसआईपी भी नहीं कहेंगे और इसको हम लमसम भी नहीं कहेंगे।
जैसे हम बाय ऑन डिप्स कह सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एसआईपी और लमसम की। तो दोनों के रिटर्न्स में अगर देखा जाए तो लमसम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न्स हैं, लेकिन रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादा स्किल देनी पड़ रही है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। बात करें एग्जिस्ट और एंट्री की, एसआईपी में आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्ट देख के करना पड़ता है। और लमसम में आपको कब एंट्री करनी है वो भी देखना है, और कब एग्जिस्ट करना है वो भी देखना है। अगेन डिस्क्लेमर, ये मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरी स्टडी है। आप इस तरीके की स्टडी के लिए आप और किताबें भी पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। आप चाहें तो वो स्टडी खुद भी कर सकते हैं, और कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू, आपने वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियोस के लिए अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं आप और देखें, कुछ नॉलेजफुल वीडियोस हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।